और खबर आपको उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से बता दें, जहां पर भारी बारिश की वजह से शहर में चारों तरफ तूफान मचा हुआ है। इतनी बरसात हुई है जनपद बहराइच में कि ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल का दृश्य है, जहां पर डॉक्टर मरीज इस तरीके से मोटरसाइकिल लेकर के पहुंच रहे हैं। उनको पता नहीं पूर्व पश्चिम कहां पर गहरा नाला है, कहां पर वो डूब सकते हैं, कहां पर वो बह सकते हैं। इतनी बरसात हो गई है देवी पाटन मंडल के जनपद गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती में कि मोटरसाइकिल तक डूबी हुई है, कार आधा डूबा हुआ है। लोग यहाँ पर नाव पर चल कर के अब अस्पताल के गेट से अस्पताल पहुँच रहे हैं। ये दृश्य आप देख रहे हैं, देख लीजिए, पत्नी साथ में है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, साथ में है और हाथ पकड़ रहे हैं कि कहीं साथ न छूट जाए, क्योंकि ये कोई नदी नाला या कोई तालाब नहीं है, बल्कि ये आप जिला अस्पताल बहराइच का दृश्य देख सकते हैं। जिला अस्पताल के आसपास, मेडिकल कॉलेज के आसपास भयंकर बरसात की वजह से तबाही मची हुई है। एक तो पूरे जून के महीने में इतनी भयंकर गर्मी हुई, लोग मना रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, मंदिर में प्रसाद मान रहे थे, चद्दर चढ़ा रहे थे कि इस भयंकर गर्मी से लोगों को निजात मिले और जम करके बरसात हो। लोगों की फरियाद इंद्रदेव ने सुन ली और 1 ही जुलाई से ताबड़तोड़ इंद्रदेव बरसात करने लगे और इस कदर बरसात किया कि आपके सामने नतीजा है, आप देख लीजिए। हालांकि इसका फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को होगा। पहले सोचा जा रहा था कि अगर समय से बरसात नहीं हुई तो धरती पूरी सूख चुकी थी, नदियां नहर सब सूख चुके थे। 30-31 जून तक का ये हाल था। सोचा जा रहा था कि अगर समय से बरसात नहीं हुई तो फिर इसका असर धान की रोपाई पर पड़ेगा, किसानों के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा खर्चे का, डीजल पेट्रोल इतना महंगा है। लेकिन सबकी फरियाद ऊपर वाले ने सुनी और फिर 1 जुलाई से जो बरसात शुरू हुई है बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती में, उसका एक नज़ारा आप लोग देख लीजिए। गांव तो छोड़ दीजिए, गांव में तो चारों तरफ आपको सफ़ेद चादर बिछी हुई दिखाई देगी चारों तरफ। लेकिन शहर का ये हाल है। बहराइच देवी पाटन मंडल का बहराइच जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज के सामने का दृश्य देखिए आप। इतनी भयंकर बरसात हुई है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ नाले पटे हुए हैं, नगर पालिका की भी पोल खुली है। इतनी भयंकर बरसात से पूरा अस्पताल गंदे पानी से भर गया है। ये देखिए, मोटरसाइकिल को कहाँ ले जाना है, किस तरफ ले जाना है, कहाँ निकलना है, कहाँ गड्ढा मिल जाए, कहाँ कुआं मिल जाए, कुछ पता नहीं है। सिर्फ एक अंदाज़ा लगा करके लोग आ जा रहे हैं। जो यहाँ के निवासी हैं बहराइच के, उनके लिए तो आसानी होगी, लेकिन अगर कोई बाहरी है तो वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि शहर में बड़े बड़े नाले, गड्ढे, गटर भी बने होते हैं। ऐसे में ग्रेट श्रावस्ती चैनल सभी लोगों को सावधान और सतर्क करता है कि बरसात का महीना आ गया है। 2-4 चीज़ें आप लोगों को सावधानी बरतनी है। सबसे पहले हम आपको बता दें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे प्रेस हुआ, हीटर हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, फ्रिज हुआ, बिजली का बोर्ड हुआ, आप देख लीजिए कहीं से कोई पानी तो नहीं गिर रहा है उसके ऊपर। ये सारी चीज़ें छूने से पहले आपको चप्पल पहनना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छूने से पहले आप देख लें कि आपका पैर ज़मीन पर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आप अपने बच्चों को समझाइए। जो बच्चे कल परसों खेतों में भैंस चराने, बकरी चराने के लिए जाते थे, उनको समझाइए कि खेतों में जा कर के नहाए ना। बहुत जगह देखा जा रहा है कि पुलिया से बच्चे खेतों में कूद रहे हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कहाँ पर गड्ढा, कहाँ पर पानी ज़्यादा है। तो ऐसे में आप लोगों को अपने बच्चों को बचाना है। विद्युत पोल से बहुत ही ज़्यादा दूरी बना करके रखनी है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितने भी आपके घर में लगे हुए हैं, बहुत ही सावधानी से उनके पास जाएं। अगर वो गीला हो तो बिल्कुल हाथ न लगाएं, सूख जाने का इंतज़ार करें, चप्पल पहन करके ही छुएं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और फिर से हम आपको लेकर चलते हैं बहराइच मेडिकल कॉलेज, जहाँ का दृश्य आज उत्तर प्रदेश का सबसे भयावह दृश्य आप कह सकते हैं। ये बरसात आफत की बरसात है। साइकिल डूबे हुए हैं, मोटरसाइकिल डूबे हुए हैं, ठेला डूबे हुए हैं, आम के जो ठेले हैं वो डूबे हुए हैं। किसी तरीके से मरीज ऐसे बाहर निकल रहे हैं जैसे नदी पार करके उनको सड़क पर निकलना है। ये मुसीबत की बरसात इस वक्त देवी पाटन मंडल के जनपद बहराइच में, जहाँ का दृश्य आपको बिल्कुल, ये देखिए, शायद ये डॉक्टरों की गाड़ियाँ हो सकती हैं। ये सब पानी में डूबी हुई हैं और बरसात अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। खेतों में किसानों के
प्रॉपर मात्रा में पानी हो गया है, धान की रोपाई शुरू हो गई है। किसान जिस चीज़ की उम्मीद लगाकर बैठा था कि बहुत ही भयंकर गर्मी होगी, सूखा पड़ जाएगा, नहरों में पानी नहीं था, नदियाँ सूख चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी फरियाद ऊपर वाले ने सुन ली और इस तरीके से पानी बरसाया है कि अब लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है। बहरहाल अभी घाघरा नदी और राप्ती नदी का जो जलस्तर है वो घट रहा है, बढ़ रहा है, उसके बारे में कोई रेगुलर जानकारी नहीं है। जिस बरसात के हिसाब से राप्ती नदी का जलस्तर, घाघरा नदी का जलस्तर घटेगा, बढ़ेगा, और उसी के हिसाब से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वो प्रभावित होंगे। और ग्रेट श्रावस्ती चैनल पूरे देवीपाटन मंडल के दर्शकों से अपील करता है, अगर आप लोग हमारी खबर को गांव देहात से देख रहे हैं, जो लोग नदी नाले के किनारे रहते हैं, उनको मैं सावधान और सतर्क करता हूं कि बाढ़ में पिछले साल आपने देखा कोई किसी के काम नहीं आया, कहीं पर राहत सामग्री जल्दी पहुंचाई नहीं जा सकी और ना ही इतना जल्दी कहीं से रेस्क्यू हो सका। तो बहुत सारे लोग जो नाले नदी के किनारे हैं, अगर वो चाहें तो शहर में आ जाए, अगर वो आना नहीं चाहते हैं तो अपना व्यवस्था कर लें पहले से, अपनी जिम्मेदारी खुद, क्योंकि पिछले बार हम लोगों ने व्यवस्था देखी है। और ये देखिए ये बहराइच जिला अस्पताल का दृश्य देखिए। आज ये कहावत भी तय हो गई कि नाव चलाना पड़ रहा है बहराइच ज़िले में, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। ये मरीज हैं, तीमारदार हैं, अब ये एक जगह से दूसरे जगह इसी तरीके से तैर करके, नाव बना करके, लकड़ी का लट्ठा लगा करके ये जा रहे हैं। ऐसा शायद दृश्य आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जिस तरीके से भयंकर बरसात हुई है, तबाही मच गई है चारों तरफ, और अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि यह बरसात कितने दिनों तक होगी। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के अस्पताल का ये वीडियो सोशल मीडिया में जम करके वायरल हो रहा है। ये हाल हो गया है।